हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू चैनल सुनील साइंस क्लासेस पर। तो हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ठीक है, तो पेज नंबर 6 यही भी प्रश्न है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबर को साफ क्यों किया जाता है, यही हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे। सिर्फ आप लोग इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए हम क्या इसका उत्तर बोलेंगे। वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं। रेगमाल से रगड़कर क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसे करने पर मैग्नीशियम रिबर आसानी से जलने लगता है। ऐसा करने से क्या होता है, तो मैग्नीशियम आसानी से जलने लगता है। क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। क्या करता है, आसानी से वो जलने लगता है। क्या करता है, तो आसानी से जलने लगता है। क्या करता है, आसानी से जलने लगता है। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी जल्दी लिखे या ये याद करें यहीं पर। तो हम आप लोग को एक बार और बताते हैं, इस चैनल पर क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या हमारा 2 क्या कर रहा है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समतुल्य समीकरण लिखिए। तो क्या करना है, तो लिखना है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड इसके बारे में। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनिया क्लोराइड, सोडियम प्लस जल। तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको क्या करना है, अभिक्रिया में संतुल लिखिए, करना है, संतुल करके लिखना है ना। तो देखिए हम अभी कर रहे हैं। H2 प्लस Ci2 सिलिकॉन 2H सिलिकॉन। अब दूसरा का ये हो गया हमारा, दूसरा का यह, तीसरा का यह हो गया, क्या हो गया, तीसरा का यह हो गया। आप जल्दी उतारिए, यह भी VVI प्रश्न है, यह भी VVI प्रश्न है। क्या है, VVI प्रश्न, VVI हमारा प्रश्न है। क्या है, VVI प्रश्न हमारा है। क्या है, VVI प्रश्न हमारा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उन अवस्थाओं को संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनते हैं। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का वलयन तथा जल बनाते हैं।
वोलियम तथा जल बनाते हैं। क्या कहते हैं? वोलियम तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसे हमें अभी तोड़ना है, तुल्य करना है। उत्तर यहाँ पर भी है हमारा। अब इसे तुल करना है, तो तुल करने से ऐसे लिखिएगा आप, आपको लिखना आता है तो ऐसे लिखिएगा। इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड बेरिलियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक, सोडियम जल हाइड्रोक्साइड, ऑल्म हो गया और क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? क्लोराइड। ठीक है, अब इसे उतारिए। इसका उत्तर है, किसका उत्तर है? इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा है, यह भी सभी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से शुरू होगा। किसी पदार्थ में एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ एक्स तथा इसका सूत्र लिखिए। ऊपर में लिखे पदार्थ एक्स की जल की स्थान अभिक्रिया लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, यही हमारा सूचन है। फिर इसके बाद यही हमारा सूचन है, तो इसे लिखेंगे। तो इसके बाद ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और यह भी वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई प्रश्न। हम सिर्फ बुक से चयनित प्रश्न चुनते हैं और वीवीआई प्रश्न होते हैं जो इसी साल लड़े होते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न हमारा, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है? उसका गैस का नाम बताइए। उत्तर में लिखेंगे, हम ज्ञात है कि जल 2 भागों हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच में मिलकर बना है, अर्थात H, इसे लिखा है हाइड्रोजन परिणाम और ऑक्सीजन की इतनी परिणाम से इतनी बन सकती है। अतः जल की वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसीलिए कैथोड पर क्या करना है? कैथोड एकत्रित हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा दुगुनी कर देता है। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यह भी प्रश्न है। देखिए, आपको जो करना है हम करवा रहे हैं। आपको जो सफलता की ओर बढ़ना है तो इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी तक सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सभी वीडियो को देखने से आपको ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। और देखिए, इसके बारे में दर्शाया भी गया है। क्या किया गया है? दर्शाया भी गया है। देखिए, दर्शाया गया ना, ऑक्सीजन यहाँ से जाता है प्रक्नली। इसके देखिए, अब यहाँ से जाता है, ये सुनो, सभी को लिखिएगा, चित्र बनाइएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। 5 नंबर, 5 नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ। कैथोड 6 वोल्ट बैटरी की है। कितनी? 6 वोल्ट बैटरी की है। और ये क्या है? जल का वैद्युत अपघटन। और फिर से अब देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर में लिखेंगे, यही लिखना है, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन की नीला रंग हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक क्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर आयरन धातु बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है।
अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है अभी कैसे होता है अभिक्रिया, इसके बारे में लिखा भी है नीला, हल्का, हरा। देखिए इसे लिखिए, आपका भी 5 नंबर फिर से मिल जाएगा बिहार बोर्ड में। यही पूछेगा, कॉपी विज्ञान का यही पूछेगा, विज्ञान का कॉपी यही पूछेगा, विज्ञान का कॉपी में यही पूछेगा तो ये पूछेगा। अब देखिए अगला प्रश्न मेरा, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विसत्ता अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर में हम लोग ऐसे देंगे, ठीक है। ऐसे देने से आपका 2 नंबर पक्का होगा, 2 नंबर पक्का पाए, 2 नंबर पक्का पाए, 2 नंबर पक्का राइट पाए, 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। अब अगला 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान। तो इसको पदार्थ की पहचान लेना है तो उत्तर में क्या करना होगा, तो देखिए उत्तर में से लिखना है, इस अभिक्रिया सोडियम Na उपचयित होता है क्योंकि Na का O2 से संयोग हो रहा है और अपचयित होने वाले पदार्थ अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थों क्रमांक Na और इतना है। अपचयित ऐसे बनेगा, ऐसे आप लोग फिगर बनाते जाइए, फिगर बनाते जाइए, हम आपको बिल्कुल करें फिगर बनाइए और सभी चीज़ को बनाइए, तब ये 5 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर, 5 नंबर का है, 5 नंबर आपके मिल जाएगा बिहार बोर्ड में। अब देखिए अगला प्रश्न, यह बहुत भारी प्रश्न है बाबू लोग, हम कह रहे हैं इसे आप लोग याद करिएगा तो 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर फिक्स हो गया, 5 नंबर फिक्स हो गया। सभी में बताते जा रहे हैं कितने नंबर के। देखिए नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही कथन का असत्य के बारे में बताना चाहता है। तो देखिए कौन सा, ए और बी का, दूसरा का ए सी, ठीक है। अब तीसरा का ए बी सी, चौथा का सभी, बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर में ए बी असत्य है, उत्तर में क्या लिखेंगे, ए बी अब असत्य है। उत्तर में लिखेंगे ए और बी असत्य है, ए बी असत्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, इसके बारे में संयुक्त प्रक्रिया को बताना है, संयुक्त प्रक्रिया को उचित, तो उत्तर में 2 होगा, क्या होगा, विस्थापना अभिक्रिया, विस्थापना। डी नंबर बिल्कुल राइट है सर, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कर रहा है, ऊपरी दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो विस्थापना अभिक्रिया एक प्रकार की है, विस्थापना अभिक्रिया एक प्रकार की है। देखिए ऑब्जेक्टिव 20 में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 1 नंबर आपको क्या हो गया, मिल गया ना। हाँ ऑब्जेक्टिव 20 में प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सभी प्रश्नों के क्या करें, चयनित प्रश्न द चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर निशान लगाइए। तो क्या होता है, तो यह होता है 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, क्या होता है, बनता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर प्रश्न, यह 5 नंबर फिक्स हो गया, क्या हो गया, 5 नंबर फिक्स आपका हो गया। VBI प्रश्न पक्का 5 नंबर आ गया। अगर आपको विज्ञान में फुल नंबर चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो फुल में फुल आपका नंबर जरूर आएगा, ये गारंटी के साथ। अगर आप लोग का अच्छा राइटिंग होगा तो फुल में फुल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा सर। क्यों, क्योंकि राइटिंग भी उसमें डिपेंड करता है। संतुलित रसायन समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर में क्या लिखेंगे, जब किसी रसायन समीकरण के विभिन्न तत्वों में परिणाम की संख्या बाई और एलसीएम तथा दाई और RHS के बराबर होती है तो उसे संतुलित रसायन समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परिणामों की संख्या उत्पादों के तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या रसायन समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव
का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया तत्वों के कुल द्रव्यमान अतः रासायनिक समीकरण के में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। बिल्कुल हमारा 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर फिक्स तो फिक्स हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम कौन है, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा आपसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना अच्छा प्रश्न लाए हैं, इतना अच्छा प्रश्न लाए हैं, तभी आप लोग क्या कर रहे हैं। 5 नंबर, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी संतुलित कीजिए। उन्हें संतुलित कीजिए, तो देखिए संतुलित करना यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर में दिया है ना। तो ए नंबर प्रश्न को ऐसे संतुलित करने को, तो ए नंबर प्रश्न को क्या बोलेंगे हम लोग, हो ए नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोज करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाता है, तो ऐसे बनाता है, कैसे बनाता है, ऐसे बनाता है। बिल्कुल हमारा पहला पक्का। यह कितने नंबर का, हमारा 2 नंबर, बिल्कुल पक्का, पक्का से पक्का आपका 2 नंबर आ गया। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होना पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और यह भी हो जाए, यह भी होगा। अब देखिए, अब तीनों को हम बनाएंगे डायरेक्ट ही। बिल्कुल यह हमारा राइट आंसर, यह भी हमारा क्या हो गया, तो बिल्कुल राइट आंसर। अब यह हमारा है, तो इसका भी बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। क्या होगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए, अब 6 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न इतने संतुलित करना है। क्या करना है बाबू, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, तो संतुलित करना है। तो एक मिनट में संतुलित इसे करेंगे हम। संतुलित करना है, तो क्वेश्चन टैबिंग फॉर संतुलितकरण। तो देखिए संतुलित करना हो गया, संतुलितकरण संतुलित हो गया। अब इसे जल्दी से जल्दी उसे कॉपी पर उतारे। यह इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर वीवीआई प्रश्न, सभी वीवीआई प्रश्न है, लेकिन आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीवीआई प्रश्न हम लाएंगे, और यही विज्ञान में पूछेगा ही पूछेगा। जल्दी उतार लिए, चलिए उतार लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, हम आपको 10 प्रश्न बताएंगे। कितने, 10 प्रश्न इससे बताएंगे। इसमें भी क्या करना है, अभिक्रिया के लिए संतुलित रसायन समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, वही करना है। तो देखिए हम वह भी कर देते हैं, जल्द से जल्द करेंगे। ऐसे करना है तो हो जाएगा। इसे सभी प्रकार की करना है। 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर फिक्स। 4 को लिखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, 4 को लिखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, इसे भी उसी तरह बनाएंगे हम। निम्न अभिक्रिया को संतुलित कर रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रारंभ बताइए। या ब्रोमीन, जिंक ऑक्सीडेटिव क्लोराइड। तो बिल्कुल आसान है, इसका बिल्कुल आसान है, मैथ्स बिल्कुल आसान है इसका। यह द्विस्थान अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यह किसका, यह अभियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और यह संयोज अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह किसका, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए इसे बनाने में हमें बहुत टाइम लगा है बाबू, आप लोग कमेंट बोलिएगा। ओस्मीय अभिक्रिया, ओस्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रसायन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए यह हो गया, उदाहरण के लिए क्या हो गया हमारा, यह हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशेषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यह है हमारा
इस प्रकार से है। बिल्कुल हमारा राइट। अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न बिल्कुल आसान ही है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारण से कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन को संयोग कर CO और जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। इस अभिक्रिया को ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। बिल्कुल हमारा यही भी राइट आंसर है। ठीक है, और प्रश्न हम जानेंगे। कितने लगभग प्रश्न जानेंगे हम? लगभग प्रश्न हमारा है लगभग 20 प्रश्न है। क्या है? 20 प्रश्न लगभग है। हम आपको 15 या 12 बताएंगे प्रश्न। ग्यारह प्रश्न जानने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।